हेलो एवरीवन, मैं दुदुन मेहता आप लोगों को लिपिड मेम्ब्रेन के बारे में प्रीवियस क्लास जो है ले चुका हूं। अब मैं लिपिड मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन लिपिड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको अब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो 2020 या 19 में CSIR में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन करने में इनमें से कौन इन्वॉल्व नहीं है। पहला ऑप्शन है स्फिंगोमाइलिन, दूसरा ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकोलिपिड और चौथा ऑप्शन है फॉस्फेटिडाइलसेरीन। तो जो लिपिड राफ्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है सेल मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट में। मेम्ब्रेन में दो लीफलेट होते हैं, एक आउटर लीफलेट एंड एक साइटोसोलिक लीफलेट। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो ये मेम्ब्रेन लिपिड है और ये जो है मेम्ब्रेन का ये मेम्ब्रेन का फैटी एसिड में बना रहा हूं अभी। तो ये आउटर लीफलेट है, आउटर लीफलेट, और ये इनर लीफलेट है। मान ले अगर इसको इनर, ये इनर लीफलेट है। जो इसमें प्रेजेंट होता है लिपिड राफ्ट में स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो प्रेजेंट होता है बेसिकली वो प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइको स्फिंगोलिपिड एंड डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स। और ये सेल के जो मेम्ब्रेन है वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली जो होता है पिनोसाइटोसिस के लिए और जो है कि नर्वस कंडक्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल या जरूरी होता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड राफ्ट। तो स्फिंगोमाइलिन जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है लिपिड जो है आउटर लीफलेट में मेम्ब्रेन के। दूसरा जो है कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, तीसरा जो है ग्लाइकोलिपिड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो फॉस्फेटिडाइलसेरीन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। फॉस्फेटिडाइलसेरीन जो प्रेजेंट होता है वो बेसिकली इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है। और फॉस्फेटिडाइलसेरीन से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। फॉस्फेटिडाइलसेरीन जो है मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट में ही प्रेजेंट होता है। फॉस्फेटिडाइलसेरीन जो है मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है, जिससे कि यह पता चलता है कि सेल जो है वायबल है, मतलब सेल जिंदा है और अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। अगर यही फॉस्फेटिडाइलसेरीन सेल के आउटर लीफलेट में अगर चला जाए, सेल के आउटर लीफलेट में चला जाए तो सेल को माना जाता है कि यह एपोप्टोसिस की तरफ जा रहा है और सेल एपोप्टोटिक हो गया है, सेल अपने प्रोग्राम सेल डेथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर आउटर लीफलेट में चला जाए, आउटर लीफलेट में चला जाए फॉस्फेटिडाइलसेरीन, तो माना जाता है कि सेल जो है एपोप्टोटिक हो गया है। ठीक है, सेल एपोप्टोसिस की तरफ जा रहा है। ठीक, तो इसका जो आंसर है आपको समझ में आ गया होगा कि फॉस्फेटिडाइलसेरीन जो है इसका आंसर होगा। अब बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं स्फिंगोमाइलिन, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड, ये प्रेजेंट होते हैं लिपिड राफ्ट बनाने में। और लिपिड राफ्ट एक स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जो पिनोसाइटोसिस एंड नर्व कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैं आगे के क्लास में डिस्कस करूंगा और उसको। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन भी रिलेटेड है लिपिड राफ्ट से ही। क्वेश्चन है मॉलिक्यूल्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड राफ्ट आर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहला ऑप्शन है आपको फॉस्फेटिडाइलसेरीन एंड फॉस्फेटिडाइलकोलिन। सेकंड ऑप्शन है फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल एंड कोलेस्ट्रॉल। थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल एंड कोलेस्ट्रॉल। फोर्थ ऑप्शन है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, यही इसका आंसर है। जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो लिपिड राफ्ट के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइको स्फिंगोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो इसका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ नंबर का आंसर है कि स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं लिपिड राफ्ट में। ठीक, अब चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। थर्ड नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली फाउंड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो पहला ऑप्शन है मोनोग्लिसराइड्स, सेकेंड ऑप्शन है डाइग्लिसराइड्स, थर्ड ऑप्शन है ट्राइग्लिसराइड एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द इबव। तो इसमें जो आंसर है वो डाइग्लिसराइड्स है। ये जो आंसर है वो डाइग्लिसराइड है। क्यों डाइग्लिसराइड है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो कॉमनली वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि जो लिपिड
मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है कॉमनली जो होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, आप इसको समझेंगे कि जो है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में जो है डाइग्लिसराइड्स जो है क्या रोल प्ले करता है और कैसे बना होता है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन एंड फैटी एसिड जो है यहाँ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन एंड फैटी एसिड, सेकेंड फैटी एसिड, एंड यहाँ पे कार्बन जो है अटैच है ऑक्सीजन एंड कार्बन, यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे जो है OH ग्रुप जो है अटैच होगा। और OH ग्रुप के साथ अगर फॉस्फेट अटैच हो गया तो ये इसका नाम दूसरा हो जाएगा, लेकिन अगर OH है तो इसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड्स। तो फैटी एसिड में जो फैटी एसिड टेल जुड़ा होता है आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर। ये जो दो नॉन जो है हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है, हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है लिपिड में, लिपिड मेम्ब्रेन में जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है जो इसमें टेल बना होता है वो आपको दिख रहा है, ये फैटी एसिड का बना होता है, ये फैटी एसिड ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हुआ वो डाइग्लिसराइड्स है। ठीक, अब मैं सेकंड पीपीटी पे चलता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, पोइक्लोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स लिव इन आर्कटिक वुड हैव compared to the organism live in the temperate climate zone a plasma membrane richer in। पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन्स, चौथा ऑप्शन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पोइक्लोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है। पोइक्लोथर्मिक ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक, और यहाँ पे कंडीशन है कि एक ऑर्गेनिज्म आर्कटिक जोन में रह रहा है और एक जो है ऑर्गेनिज्म वो टेम्परेट जोन में रह रहा है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आर्कटिक जोन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो आर्कटिक जोन में जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो चिलिंग जो है रेसिस्टेंट रहेगा। चिलिंग रेसिस्टेंट कहने का मतलब होता है कि लेस देन 5 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तब भी वो सर्वाइव करेगा। ठीक, और जो टेम्परेट जोन में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो पोइक्लोथर्मिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो अपना बॉडी टेम्परेचर एक मैक्सिमम जो है टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो है मोर देन 10 डिग्री टेम्परेचर को 10 डिग्री जो है टेम्परेचर को वो जो है मोर देन 10 डिग्री टेम्परेचर को जो है मेंटेन करेगा अपना बॉडी टेम्परेचर को, और उसमें वो सरवाइव करेगा। अगर इससे कम हुआ तो ये ऑर्गेनिज्म डाई होने लगेगा। और ऐसे कंडीशन में जो आर्कटिक ऑर्गेनिज्म है वो लेस देन 5 डिग्री टेम्परेचर पे जो है सरवाइव करता है। तो क्यों सरवाइव करता है? उसके लिए उसके मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब अगर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा ज्यादा मात्रा में तो इसका जो मेम्ब्रेन होगा वो लॉक नहीं होगा, मेम्ब्रेन लॉक नहीं होगा और सेलुलर फंक्शन परफॉर्म होते रहेंगे। अगर इस कम टेम्परेचर में भी ये लिक्विड फॉर्म में होगा, अगर कम टेम्परेचर में अगर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म का जो सेलुलर फंक्शन है वो हो नहीं पाएगा, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म मर जाएगा या डाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अडेप्टेशन है। ठीक है, आर्कटिक जोन में रहने वाले जो चिलिंग रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल का जो मेम्ब्रेन है उसका जो फैटी एसिड है वो जो है अनसैचुरेटेड फॉर्म में ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम चलते हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है लिपिड्स दैट आर फाउंड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट में आर एम्फीपैथिक, दूसरा है आर कॉमनली रेफर्ड टू एज ट्राइग्लिसरॉल्स, थर्ड है contain only unsaturated fatty acyl chains, एंड फोर्थ है आर नॉर्मली कोवेलेंटली एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। तो इसमें जो आंसर है वो पहला आंसर है इसमें सही। पहला आंसर इसलिए कि मैंने आपको पहले ही बता रखा हूं कि जो मेम्ब्रेन का जो लिपिड पार्ट होता है जो वो दो भाग से मिलकर बना होता है, एम्फीपैथिक होता है। एक जो है तो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि वाटर से लव करने वाला, और दूसरा जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि वाटर से हेट करने वाला, जो अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, तो एम्फीपैथिक यानी कि लिपिड का जो मेम्ब्रेन का जो लिपिड है वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, यानी कि एक तरफ जो है हाइड्रोफिलिक है और दूसरा तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।